हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, शेयर्स एंड डिविडेंड। ये हमारी प्रिसाइज मैथमेटिक्स बुक है और इसमें हमने लास्ट चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इन इक्वेशंस ये कंप्लीट किया था। आज हम इसमें चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, शेयर्स एंड डिविडेंड। काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर शेयर्स एंड डिविडेंड को एक्सप्लेन करिए, इसका सॉल्यूशन कराइए। तो इसी के लिए हम आज कराने वाले हैं शेयर्स एंड डिविडेंड। काफी डिमांडिंग चैप्टर आ रहा है ये हमारा। तो देखिए, चैप्टर नंबर 3 शेयर्स डिविडेंड में है क्या। अब शेयर्स किसको बोला जाता है, मोस्टली बच्चों को उसका कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, लेकिन जिसको नहीं पता चला है, आज हम बात करते हैं कि व्हाट इज शेयर्स। ठीक है, शेयर्स या इक्विटी भी बोलते हैं इसको। तो शेयर्स किसको बोला जाता है, लेट कि इसमें होता क्या है कि जैसे सपोज करो कि आप एक कंपनी ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, एक कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई 2-4 लाख में कंपनी बन जाएगी। कंपनी को बनाने के लिए करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, तो उस कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या होता है कि या तो आप अपना अमाउंट लगाते हो, और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो फिर आप क्या करते हो, भी लोन लेते हो बैंक से। ठीक है, तो आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने। लेकिन सिस्टम ये है कि देखो, अगर आप बैंक से लोन लेते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मंथली मीन्स जो इसकी ईएमआईज होगी उसको देना पड़ेगा। मीन्स लोन की जो ईएमआईज बनेंगी उनको देना ही पड़ेगा, आपकी कंपनी चाहे प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो। लेकिन अगर यही पैसा आप क्या लें, स्टॉक मार्केट में से लें। ठीक है भाई, स्टॉक मार्केट से लें मीन्स आप क्या करें, अपनी कंपनी के शेयर रिलीज कर दें, अपनी कंपनी के शेयर्स। लेट से कि आपका जो 100 करोड़ की कंपनी है ना, ये जो 100 करोड़ की कंपनी है आपकी, 100 CR की कंपनी है, इसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। इतने छोटे पार्ट कि जिसको हर कोई भी बंदा, नॉर्मल पर्सन अफोर्ड कर सके। लाइक आप क्या कर लें कि इसको 100 100 रुपीज में डिवाइड कर लें। ठीक है, आप 100 100 रुपीज में डिवाइड कर लें। जैसे भी हमारे पास 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ का कितना होगा भाई, यहाँ पर अगर हम देखें कितने जीरोस होने चाहिए। ये हो गया हमारे पास 10 लाख और 10 करोड़, और एक जीरो, और अब ये हो गया 100। ठीक है भाई, 100 CR हो गया ये। तो ये 100 CR हो गया। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अपनी कंपनी के शेयर निकालता हूँ। अब शेयर क्या है, शेयर एक तरीके से पार्टनरशिप है। शेयर एक तरीके से इस अमाउंट को ब्रेक करना है। जैसे भाई 100 CR है, 100 CR को आपको ब्रेक करना है 100 100 के शेयर। तो 100 से अगर हम डिवाइड कर दें तो आपकी कंपनी के कितने शेयर निकलेंगे। तो अब हमारी जो कंपनी है उसके शेयर कितने निकल रहे हैं। अब जो हमारी कंपनी है उसके शेयर निकल रहे हैं हमारे पास कितने, पहले थे 100, और अब 100 से अगर हमने इसको डिवाइड किया तो कितना बचा, 110,000। ठीक है, ये 1000 यहाँ पर आ गया, और ये 10 लाख। ठीक है भाई, टोटल 10 लाख शेयर्स बन रहे हैं हमारे, अगर हम देखें इसमें। अब हमारे क्या बन रहे हैं, 10 लाख शेयर बन रहे हैं। तो हमने अपनी कंपनी के 10 लाख शेयर्स रिलीज कर दिए, और एक शेयर 100 का है, एक शेयर 100 का है, तो 10 लाख शेयर कितने हो गए, 100 CR के हो गए। अब ये शेयर्स ऐसी वैल्यू है जिसको कोई भी बंदा अफोर्ड कर सकता है। और इनसे होगा क्या कि भी कोई भी बंदा अगर आपके शेयर बाय करता है, लेट से कि उसने आपके 1000 शेयर बाय किए और एक शेयर 100 का, मीन्स उसने कितना इन्वेस्ट कर दिया आपकी कंपनी में, 1 लाख। एक तरीके से वो आपकी कंपनी का क्या हो गया भाई, पार्टनर हो गया। क्योंकि शेयर्स में हम क्या करते हैं, एक तरीके से हम पार्टनर बना लेते हैं किसी भी बंदे को जो भी आपकी कंपनी के आइडिया से कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड है, और वो चाहता है कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसको लग रहा है कि आपकी कंपनी क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है, और आप उस बंदे को भी उसका प्रॉफिट मिल सकता है। तो देखो, कंपनी जो अपना शेयर रिलीज करती है उसको कुछ डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है। वो कहती है कि भाई इस पर आपको कुछ डिविडेंड भी हम देंगे अगर हमें प्रॉफिट होता है। तो अगर प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है, कुछ डिविडेंड देती है। इसी को हम क्या कहते हैं, शेयर्स। जो भी बंदा बाय करेगा उसको कुछ डिविडेंड मिलेगा, मीन्स उसको कुछ पार्ट मिलेगा, प्रॉफिट का कुछ पार्ट मिलेगा। तो वो कुछ डिविडेंड वहां पर रिलीज कर देते हैं। लेट की भाई 10%, 20%, वो कंपनी डिसाइड करती है कि कितना परसेंट वो डिविडेंड देगा। इन देखो, बेनिफिट क्या है कि अगर वो बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी बैंक को वापस हमें ईएमआई देनी ही देनी है। ठीक है, तो इसमें हमें कंपनी को देनी देनी है, इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन अगर हम शेयर रिलीज करते हैं अपनी कंपनी के, तो इससे बेनिफिट ये है कि एक तो हमें टेंशन नहीं है, हम अपनी कंपनी लगा रहे हैं, तो हम अपनी कंपनी में शेयर्स बना रहे हैं लोगों को। और अगर जब हम शेयर्स बना रहे हैं, मीन्स पार्टनर बना रहे हैं, तो अगर हमें प्रॉफिट लॉस होता है तो भी उस बंदे को भी लॉस होगा, उस बंदे को भी लॉस बियर करना पड़ेगा। और अगर हमारी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस बंदे को भी प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है दोनों लोगों को। और कंपनी जो बना रहा है, जिस जो अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कर रहा है, उसको
टेंशन भी नहीं है कि भाई एवरी मंथ उसको ईएमआई फिल करनी है। तो यहाँ पर जो शेयर्स एंड डिविडेंड है, ये सिस्टम हमारा चलता है। अब देखो इसमें सिर्फ मैं आपको 3 फॉर्मूले बताऊंगा और इन 3 फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन। काफी बच्चे कंफ्यूज हैं कि भाई इसमें इतने सारे फॉर्मूले हैं कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि कब क्या किसको लेना है। और अब यहाँ पर जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और क्वेश्चंस में और डिटेल में वो चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी। जैसे 3 फॉर्मूले क्या क्या आपको पढ़ने, एक तो पढ़ना है आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या है। तो इन्वेस्टमेंट मीन्स कि कितना पैसा आप लगा रहे हो। इन्वेस्टमेंट का मीन्स है कि कितने आपने शेयर्स खरीदे और उस शेयर की मार्केट वैल्यू पर। अभी मार्केट वैल्यू क्या है, देखो कंपनी जो भी शेयर अपने डिक्लेयर करती है उसका जो अमाउंट होता है उसे कहते हैं नॉमिनल वैल्यू। लेट से कि भाई 100 रुपीज का शेयर कंपनी ने डिक्लेयर किया, तो इसकी नॉमिनल वैल्यू 100 है, जो कंपनी ने रिलीज किया वैल्यू वो है नॉमिनल वैल्यू। अब मार्केट में अगर ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो मार्केट वैल्यू शेयर की क्या हो सकती है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। कि अगर वो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो मार्केट वैल्यू ज्यादा हो सकती है, लेट 120 हो सकती है। अगर ये लॉस में रही कंपनी तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट वैल्यू कम हो जाए, लेट कि वो 80 रुपीज हो जाए। तो ये कम ज्यादा मार्केट वैल्यू चलती रहती है, लेकिन नॉमिनल वैल्यू फिक्स्ड होती है क्योंकि इसे कंपनी रिलीज करती है। इसी को हम नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू या फिर प्रिंटेड वैल्यू भी कहते हैं। तो ये नेम आपको याद रखना है। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट है कि भी आप कितना पैसा लगा रहे हो, तो आप कितना पैसा लगा रहे हो, लेट से कि भी आप 1000 शेयर्स बाय करना चाह रहे हैं और मार्केट वैल्यू शेयर की चल रही है 120। कितनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 12 लाख हो गई। ठीक है, 12 लाख हो गई, 1,20,000 हो गई, 1,20,000। तो 1,20,000 आपने इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्टमेंट का सिंपल मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में मार्केट वैल्यू। फर्स्ट। सेकंड आपको लर्न रखना है डिविडेंड वाला फॉर्मूला। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, या डिविडेंड या फिर हम इसे इनकम भी कह सकते हैं और इसे हम प्रॉफिट भी कह देते हैं, इनकम या फिर प्रॉफिट भी बोल देते हैं हम। तो ये क्या है, ये आप कैसे फाइंड करते हो, इसको फाइंड करने के लिए हम नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में 100 इनटू में नॉमिनल वैल्यू लेते हैं। और एक इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है जिसकी हेल्प से आप सभी क्वेश्चन कर पाओगे, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन। जैसे एक होता है रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू, और प्रॉफिट परसेंट या फिर रिटर्न परसेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट परसेंट या फिर रिटर्न परसेंट, या प्रॉफिट परसेंट लिखो सिंपल, इनटू में मार्केट वैल्यू, ये वाला रिलेशन। बस अगर आप ये 3 फॉर्मूले भी लर्न रखते हो तो आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा ही। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी हैं। ठीक है, वो एक्स्ट्रा जो फॉर्मूला है लाइक कि प्रॉफिट परसेंट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कि प्रॉफिट परसेंट हम कैसे भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए इनकम मीन्स वही जो डिविडेंड अपन में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और इनटू में 100 ऐसे भी निकाल सकते हैं प्रॉफिट। और भी इसमें अदर फॉर्मूले बन जाते हैं। अब जैसे 3 केस ये होते हैं हमारे पास, क्या कि नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू अगर इक्वल है तो इस केस को हम एट पार बोलते हैं। और अगर नॉमिनल वैल्यू लेस है मार्केट वैल्यू से तो हम इसे एट प्रीमियम बोलते हैं, ये केस। एंड नॉमिनल वैल्यू अगर क्या है ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू लेस हो गई तो इसे हम बोलते हैं एट डिस्काउंट। ठीक है, या फिर बिलो पार बोलते हैं हम, एट डिस्काउंट या फिर बिलो पार। क्लियर है ये केस, बस ये आपको पता होना चाहिए। मेन तो ये 3 फॉर्मूला है, इन 3 फॉर्मूला को याद रखो आप और आपका पूरा चैप्टर हो गया। अब जैसे हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन से और भी क्लियरिटी हो जाएगी क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड टू बाय। अब देखो इसकी लैंग्वेज समझनी है हमें। ये कह रहा है कि 250 क्या है, 250 ये है शेयर्स, 30 रुपीज शेयर एट अ प्रीमियम हो। अब एक प्रीमियम पर चल रहा है, अगर वो प्रीमियम बोले तो मीन्स क्या हो रहा है, उसकी अमाउंट इंक्रीज हो रही है, नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा हो रही है उसकी वैल्यू। अगर ये कह रहा है कि फर्स्ट वाले पार्ट में देखो, अगर हम इसका सॉल्यूशन करें, फर्स्ट सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स है 250। क्लियर है, फिर नॉमिनल वैल्यू कितनी, नॉमिनल वैल्यू है 30 रुपीज, एंड मार्केट वैल्यू कितनी, मार्केट वैल्यू है 35 रुपीज। क्यों, क्योंकि 5 रुपीज प्रीमियम पर चल रहा है, मीन्स 5 रुपीज क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं उसके अमाउंट में, उसके नॉमिनल वैल्यू में। तो मार्केट में इसकी प्राइस जो चल रही है वो 35 चल रही है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि मनी रिक्वायर्ड, मनी रिक्वायर्ड का मीन्स वही है कि इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगी इसको हम आई ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट को। तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में मार्केट वैल्यू। सिंपल, आपको क्या करना है भाई, नंबर ऑफ शेयर्स कितने 250 इंटू में क्या कर लेना, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी 35 रुपीज, मल्टीप्लाई कर लो, इसका आंसर आ जाएगा सिंपल। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी 300 सेकंड वाला केस है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 300 है, एंड
नॉमिनल वैल्यू कितनी है? नॉमिनल वैल्यू है 60 रुपीज एंड मार्केट वैल्यू। देखो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन इसमें होता है वो होता है टर्म्स का, क्या गिवन क्या है, टेक्निकल टर्म्स जो मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, इनकम, डिविडेंड ये बोल रहे होंगे, इन चीजों को ही समझना है और ये चीजें आपकी क्लियर होंगी। ये सभी छोटे छोटे जो टर्म्स है ये क्लियर होंगे क्वेश्चन से। जितने ज्यादा हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतने ही आपकी क्लियरिटी हो जाएगी क्वेश्चंस के अबाउट कि भाई कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू, सॉरी, मार्केट वैल्यू हम जो लेंगे वो क्या है, बैंकिंग में इसको मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में कह रहा है कि डिस्काउंट पर चल रहा है 10 रुपीज। 10 रुपीज डिस्काउंट मीन्स माइनस कर देना है आपको, मीन्स जो मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है वो 50 चल रहा है। अब अगर हमें इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ शेयर्स मीन्स 300 और मार्केट वैल्यू 50 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। ऐसे है 80 शेयर, 80 रुपीज का शेयर क्यूटेड एड। अब जो क्यूटेड बोल देता है तो इसका मीन्स इसका मार्केट वैल्यू ये है, मार्केट वैल्यू ये, नॉमिनल वैल्यू ये है, सिंपल। और 80 शेयर है तो 80 इंटू में क्या कर देंगे 70, आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले में भी क्या आ जाएगा भाई, इन्वेस्टमेंट इजिकल्स टू 80 शेयर्स है, मार्केट वैल्यू 70 चल रही है, मल्टीप्लाई कर दो, आ गया इसका आंसर। क्लियर, सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसमें सेकंड वन। सेकंड वन देखो, ये कह रहा है कि आयशा वांट्स टू इन्वेस्ट 30,000 इन बाइंग शेयर। इसकी इन्वेस्टमेंट गिवन की है, तो अगर इसकी इन्वेस्टमेंट गिवन की है, कितनी है इन्वेस्टमेंट 30,000। अब इसने क्या कहा कि द शेयर्स ऑफ द कंपनी PQR, आयशा वांट्स टू इन्वेस्ट 30,000 इन बाइंग अ शेयर्स। 30,000 लगा रही है और शेयर्स PQR कंपनीज है, इनमें वो इन्वेस्ट करना चाह रही है। अभी कह रहा है कि 100 रुपीज का शेयर है कंपनी ऑफ P एट पार वैल्यू। पार वैल्यू का मीन्स इसकी मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू सेम है, 100 इसकी मार्केट वैल्यू रहेगी। ये हम अभी हमने बात की थी कि एट पार का मीन्स क्या है, जब मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू सेम होती है। ठीक है, मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम हो जाए। 100 रुपीज शेयर ऑफ अ कंपनी क्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 120। यहाँ पर मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ मार्केट वैल्यू हो जाएगी 120। क्लियर, एंड यहाँ पर मार्केट वैल्यू कितनी होगी, अगर ये डिस्काउंट पर है 20 रुपीज से 80 का हो जाएगा। क्लियर हो गया। अभी कह रहा है कि फाइंड आउट, यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट कितनी है 30,000 वो लगाना चाहती है। अब यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड आउट हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट इफ शी बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी पी। अगर वो पी कंपनी के शेयर बाय करे, कितना अमाउंट, मीन्स कितने शेयर मिलेंगे उसे, कितने शेयर खरीद सकती है वो। तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इनटू में नॉमिन मार्केट वैल्यू होती है, क्योंकि मार्केट वैल्यू पर ही हम बाय कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर हमें फाइंड करने हो इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू की हेल्प से, तो सिंपल हम क्या कर देंगे भाई, इस मार्केट वैल्यू को इधर डिवाइड में लेके आ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू, दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब इन्हीं फॉर्मूला को बार बार रोटेट कर करके नया फॉर्मूला बता देते हैं आपको कि भाई ये दूसरा फॉर्मूला है, चौथा फॉर्मूला है, पांचवा, ये इतने फॉर्मूले हैं इसमें, ये होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल बस ये याद रखो आप कि इन्वेस्टमेंट इजिकल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। अब इन तीनों में से कोई भी दो नोन कर, एक अननोन कर दिया और टू नोन वैल्यूज है, तो आप उसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि भाई नॉमिनल नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट वैल्यू गिवन कर दी तो आपको इन्वेस्टमेंट फाइंड कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट और नंबर ऑफ शेयर्स गिवन कर दी तो आप मार्केट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू गिवन कर दी तो आप नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और ये मार्केट वैल्यू इसके डिवाइड में आ जाएगी, तो मीन्स इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया हमारा सिंपल। तो फर्स्ट मीन्स इन्वेस्टमेंट कितनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट है 30,000, 30,000 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू 100 चल रही है, कैंसिल कर देंगे तो भाई 300 शेयर आएंगे, कंपनी पी के। क्लियर है। ऐसे ही आप बताओ भाई क्यू कंपनी के कितने शेयर होंगे, क्यू कंपनी के शेयर कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने के लिए। भाई इन्वेस्टमेंट तो वही 30,000 है और मार्केट वैल्यू, इस वाले केस में मार्केट वैल्यू 120 है, तो 120 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ रहा है भाई, 3 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, देखो 3 4 और 3 से डिवाइड कर रहे हैं 1000 और 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 2 8, 4 5 से आ रहा है 250। क्लियर, तो 250 शेयर्स क्यू कंपनी के मिलेंगे अगर क्यू कंपनी के शेयर्स हम बाय करना चाह रहे हैं। और थर्ड में अगर वो 80% डिस्काउंट करे तो भाई थर्ड वाला जो केस है इसमें हमारा, तो थर्ड वाले केस में हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 30,000 अपॉन में कितना 80, तो 30,000 अपॉन में 80 करो तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 से कैंसिल करो, 8 थ्री जा 24 और फिर बचेगा 6, तो 68, 7 जा 56, फिर 4 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा इसमें 375। तो 375 शेयर्स होंगे थर्ड वाली कंपनी आर के। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। अगर समझ में आ रहा तो एक लाइक कर दें, अच्छा सा प्यारा सा अपना प्यार दिखाएं और एक कमेंट कर दें। आपको जैसा भी लेक्चर लग रहा हो आप एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है नहीं। मोस्टली बच्चों को इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, लेकिन आज सारे कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएंगे और आप कहोगे कि तो बहुत सिंपल चैप्टर है, क्योंकि
आपको 10, 12, 15 फॉर्मूले नहीं करने, सिर्फ हम जो 3 फॉर्मूले बता रहे हैं इसकी हेल्प से आप पूरा चैप्टर आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि ऋत्विक इन्वेस्टेड 15,200 in shares, ठीक है, ओके, कंपनी पेइंग 9% डिविडेंड पर एनम इफ शी बॉट 80 रुपीज शेयर फॉर 95 ईच। 80 रुपीज का शेयर है, 95 का मिल रहा है, मीन्स मार्केट में उसकी वैल्यू क्या चल रही है, 95 चल रही है। तो फाइंड हिज इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो इनकम के लिए इनकम का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो इन्वेस्टमेंट गिवन की है इसमें 15,200, 15,200, एंड इसमें और क्या गिवन किया, डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड गिवन किया 9%, एंड ऑल्सो क्या गिवन किया है, इसमें गिवन किया है हमें मार्केट नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू 80 एंड मार्केट वैल्यू 95। क्लियर, ये 95 है। अब हमें सिंपली क्या फाइंड करना है, इनकम। देखो अगर हम इनकम इसकी फाइंड करें तो भाई इनकम इजिकल्स टू क्या होगा, इनकम इजिकल्स टू इनकम या डिविडेंड या प्रॉफिट इजिकल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड। फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है जब कभी भी, ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें हमेशा फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है। और इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और कभी भूलोगे भी नहीं आप इसको। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या है हमारे पास, पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अभी हमने जैसे देखा कि भाई इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू भी तो कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो इन्वेस्टमेंट है हमारी 15,200 की, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर है 95 का, डिवाइड करो 95 किसके टेबल में आता है, 95 आता है 19 के टेबल में। तो और 19 के टेबल में क्या 152 भी आता है, यस 19 8 जा होता है क्या, यस 19 8 जा करें हम तो कितना आएगा 152 आएगा। तो यहाँ 2 जीरो जी और 19 कितना होता है 5। तो 19 5 जा 95 भी होते हैं, 5 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा, तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं हम तो कितना आता है, ये आ गया, हो गया 5 1 जा 5 3 कैरी, ये हो गया 160। तो 160 शेयर्स हैं हमारे पास, कितने हैं 160 शेयर्स हैं, क्योंकि 15,200 में 160 शेयर्स बाय कर सकते हैं हम, जो कि हमें 95 का मिल रहा है मार्केट में, क्योंकि हम हमेशा मार्केट की वैल्यू पे करके ही शेयर्स बाय कर सकते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड हमारे पास कितना, रेट ऑफ डिविडेंड हमारे पास 9% डिवाइड बाय कितना 100 इनटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर 80 है, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका आ जाएगा सिंपल। तो अगर हम देखें आंसर जैसे 16 और 9 कर रहे हैं तो 144 इंटू में 80, 80 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0 8 4 32 2 3 8 4 30 2 और 3 35 और 3 8 और 3 11, तो ये आ रहा है 11 520, 11 520 आ रहा है, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा तो नहीं आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आ रहा है ये, ठीक है 16 बच रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स 160 है, 100 1600 नहीं, एक जीरो कैंसिल करो तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हुआ सिंपल, ये हो गया 1152। क्या 1152 आ रहा है, यस बिल्कुल ये हो गया हमारा भाई क्या 1152 इसका आंसर, यहाँ पर 1152 ये आ गया इसमें सिंपल इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सिंपल है क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमने बता दिया कि भाई सिंपल फॉर्मूला इसमें यूज होता है। जैसे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ में ए मैन बाय अ शेयर 90 रुपीज शेयर इन अ कंपनी विच पेज 18% डिविडेंड, जो कि 18% डिविडेंड देता है हमें। ही बायज द शेयर्स एट सच अ प्राइस दैट हिज प्रॉफिट इज 15% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द शेयर्स। तो बताइए अभी किस प्राइस पर उसने बाय किया, मीन्स मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है सिंपल। तो ये कह रहा है कि मैन बाय 90 रुपीज शेयर, ये नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है, ये है नॉमिनल वैल्यू इन अ कंपनी विच पे 18% डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 18%। फिर कह रहा है कि ही बायज द शेयर्स एट सच अ प्राइस, इसने इस जिस प्राइस पे जो खरीदा है शेयर, ठीक है, शेयर्स एट सच अ प्राइस दैट हिज प्रॉफिट इज 15%, कि इसका प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 15% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द शेयर्स, कितने प्राइस पर खरीदा, मींस मार्केट वैल्यू। और देखो ध्यान से देखो इसमें रेट ऑफ डिविडेंड, नॉमिनल वैल्यू, प्रॉफिट परसेंट, मार्केट वैल्यू चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं सिंपल, जो अभी हमने रिलेशन देखा था कि रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू किसके इक्वल होता है, ये होता है प्रॉफिट परसेंट इनटू में कितना, मार्केट वैल्यू के। तो सिंपल ये वाला रिलेशन लगाइए और ये बहुत ही बेस्ट रिलेशन है, इसकी हेल्प से काफी क्वेश्चन होते हैं और एमसीक्यू भी आते हैं इसके बेस पर। जैसे इसी में ही इसी को एमसीक्यू बना सकता है कि बताइए मार्केट वैल्यू कितनी। तो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू रेट ऑफ डिविडेंड 18 है, तो 18 इनटू में नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू है हमारे पास 90। तो काफी बच्चे सोचते हैं कि रेट ऑफ डिविडेंड तो डिवाइड बाय 100 आना चाहिए, आप ले सकते हो 100, बट वो 100 कैंसिल हो जाता है, इसलिए इस 100 को ना लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट हम रेट ऑफ डिविडेंड 18%, प्रॉफिट परसेंट हम फाइंड करेंगे,
और यहाँ पर मार्केट वैल्यू कितनी है हमारे पास, सॉरी प्रॉफिट परसेंट हमारे पास गिवन है, मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है इस बार, तो 15% इंटू में मार्केट वैल्यू इस बार हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम दोनों के परसेंटेज हटाते डिवाइड बाय 100 लिखते हैं यहाँ पर, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, इसलिए हम इसमें लिखते नहीं इस रिलेशन में। इस रिलेशन में डिवाइड बाय 100 लिखने की कोई भी हमें नीड नहीं है। यहाँ पे फिर हम 15 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर कितना होगा मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है 15 से, 15 सिक्स और 18 सिक्स कितने होते हैं, 18 सिक्स हो गए हमारे पास 8 और 108। ठीक है, ये हो गया, तो 108 ये होगा इसकी मार्केट वैल्यू। तो मार्केट में वैल्यू कितनी चल रही है, 108 रुपीज चल रही है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि इसी रिलेशन का यूज करते ही क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें हम क्या आ रहा है कि ए मैन बाय 410 रुपीज शेयर। अब देखो ये कह रहा है कि 410 रुपीज शेयर, 400 शेयर बाय कर रहा है वो, तो नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास कितने, 400। नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 400। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 2.50 ईच। और कितने प्रीमियम पर मिल रहा है, ये प्रीमियम पर मिल रहा है हमें 2.50। 2.50 मीन्स 10 में हम ऐड कर देंगे 2.50, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12.5। क्लियर है, ये 12.5 हो गया। फिर इफ द रेट ऑफ डिविडेंड इज 18%, तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड 8%। फाइंड क्या करना है इसमें, इनकी इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, यही तो होता है इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। कितने शेयर आपने खरीदे और उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू की ईच शेयर क्या है, तो नंबर ऑफ शेयर 400, मार्केट वैल्यू की ईच शेयर ये है 12.5। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, पॉइंट हटाओ नीचे, 10 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, सिंप्लीफाई करो, 125 फोर जा कितना होगा, ये हो गया 500, ये हो गया 5000। इन्वेस्टमेंट है 5000 की, सिंपल। अब इसका जो सेकंड पार्ट है बोल रहा है कि डिविडेंड रिसीव्ड, तो अगर हम इसका डिविडेंड रिसीव्ड निकालें, मींस डिविडेंड बोलो इनकम बोलो एक ही बात है, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में 100 इंटू में कितना, नॉमिनल वैल्यू। सोल्व करें, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स जो है हमारे पास है वो 400 शेयर्स। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, तो रेट ऑफ डिविडेंड हमारे पास जो है वो है कितना, रेट ऑफ डिविडेंड है 8%, तो 8 अपॉन में 100 इंटू में नॉमिनल वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज। क्लियर है, तो ये करना है इसमें हमें, बस इसको सिंप्लीफाई करिए और आंसर आ जाएगा सिंपल। देखो ये कैंसिल किया हमने, 8 फोर जा कितना आ रहा है भाई 32, ये आ गया 3200। तो ये इसमें आंसर होगा क्या, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज ही है कैसी, यस 10 रुपीज। शेयर है हमारे पास, रेट ऑफ डिविडेंड 8% है, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आ रहे हैं 400। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया फिफ्थ का सेकंड पार्ट। लेकिन डिविडेंड रिसीव्ड इसमें आ रहा है 320, 320, 320, यस 320 मिलेगा ना, एक जीरो यहाँ कैंसिल होगा। ठीक है, तो 320 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि यील्ड परसेंट, यील्ड परसेंट का मीन्स वही है प्रॉफिट परसेंट। इसको प्रॉफिट परसेंट कितना मिल रहा है, देखो प्रॉफिट परसेंट के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू इक्वल्स टू में प्रॉफिट परसेंट इनटू में मार्केट वैल्यू। सिंपली इसको सोल्व करिए, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है हमारे पास, रेट ऑफ डिविडेंड है 8%, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, प्रॉफिट परसेंट यील्ड परसेंट भी कह सकते हैं इसे आप, इनटू में मार्केट वैल्यू कितनी है हमारी 12.5, तो 12.5 से डिवाइड कर लीजिए 8 इंटू 10 मीन्स 80 को 12.5 से डिवाइड कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट या फिर यील्ड परसेंट। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो, ये हो गया 5 से कैंसिल करिए आप इसे, या फिर 25 5 से कर लीजिए और 25 4 जा होता है। और अगर हम इसको डिवाइड करें 8 4 32 डिवाइड बाय 5, 32 डिवाइड बाय 5 कितना मिलेगा, 5 6 30 और 0.5 4 20, तो 6.4%। ये आ गया इसका यील्ड परसेंट। क्लियर, देखो कितना सिंपल है, सिर्फ तीन ही फॉर्मूला यूज करना है, इन्वेस्टमेंट का, रेट ऑफ डिविडेंड मींस इनकम और डिविडेंड का, और ये वाला जो हम यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिक्स सिक्स में क्या कह रहा है कि बाय परचेजिंग 40 रुपीज शेयर्स फॉर 30 रुपीज ईच, ए मैन गेट्स 8% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। बाय परचेजिंग 40 रुपीज शेयर फॉर 30 रुपीज ईच मीन्स 40 रुपीज का शेयर है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू 30 रुपीज चल रही है, मीन्स वो डिस्काउंट पर चल रहा है, बिलो पार चल रहा है, ये कह सकते हैं। नॉमिनल वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले हमें गिवन ही लिखना होता है क्वेश्चन में। नॉमिनल वैल्यू हमारे पास क्या है, 40 रुपीज है, मार्केट वैल्यू इसकी 30 रुपीज चल रही है।
ए मैन गेट्स 8% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ डिविडेंड कितना चल रहा है अभी? 8%। मैन गेट्स प्रॉफिट, सॉरी डिविडेंड नहीं है, कह रहा है प्रॉफिट। इस प्रॉफिट परसेंट गिवन क्या है ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, व्हाट रेट परसेंट इज द कंपनी गिविंग, मींस डिविडेंड परसेंट, एंड व्हाट इज हिज इनकम, फिर इसकी इनकम फाइंड करनी। इफ ही बाय 250 शेयर्स, अगर नंबर ऑफ शेयर्स क्या है हमारे पास 250 है, क्लियर। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट करेंगे इसमें, उसमें तो यही यूज कर रहे हैं कि भाई अगर हमें रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना है तो वही कि रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में क्या होता है नॉमिनल वैल्यू इक्वल्स टू में वो क्या होता है प्रॉफिट परसेंट इनटू में मार्केट वैल्यू। सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्मूला है ये हमारा रेट ऑफ डिविडेंड। इस बार फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर क्या है हमारे पास 40 रुपीज है, एंड प्रॉफिट परसेंट या फिर यील्ड परसेंट हमारे पास 8% है, इनटू में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर क्या है 30 रुपीज है। 40 से इसको डिवाइड कर दीजिए, रेट ऑफ डिविडेंड कितना आ गया भाई देखो, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, 2 3 6, तो यहाँ आ गया हमारे पास 6%। तो रेट ऑफ डिविडेंड आ गया 6%, सिंपल। सेकंड वाले पार्ट में इसने कहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज हिज इनकम, इनकम या फिर डिविडेंड एक ही बात है, या फिर प्रॉफिट। ओके, तो देखो डिविडेंड हमें मिलता है नॉमिनल वैल्यू पर और प्रॉफिट मिलता है हमें मार्केट वैल्यू पर। बस प्रॉफिट और इनकम या फिर कह सकते हैं प्रॉफिट और डिविडेंड में ये डिफरेंस है कि प्रॉफिट हमेशा मार्केट वैल्यू पर मिलता है क्योंकि हम मार्केट वैल्यू पर बाय करते हैं शेयर, और रेट ऑफ डिविडेंड हमें मिलता है नॉमिनल वैल्यू पर क्योंकि कंपनी नॉमिनल वैल्यू पर डिविडेंड देती है। यहाँ पर देखिए इनकम इज इक्वल्स टू डिविडेंड, इनकम या फिर डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में कितना रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में कितना 100 इनटू में नॉमिनल वैल्यू, क्लियर। नंबर ऑफ शेयर्स इसने बोला था 250 शेयर्स है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना आया है 6% डिवाइड बाय 100, ये रेट ऑफ डिविडेंड अभी हमने फाइंड किया। इनटू में नॉमिनल वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू 40 रुपीज है, सिंप्लीफाई कर लो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल करो, कितना आ रहा है 25 फोर जा 100 हो आ रहा है 600, तो 600 रुपीज क्या आ रही है इसकी इनकम आ रही है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। तो अगर आपको भी सिंपल लग रहे हैं तो एक लाइक करिए और बताइए कि भी आपको भी सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं ये, क्योंकि काफी बच्चे सोच रहे थे बहुत ही टफ चैप्टर है, पता ही नहीं चलता कब मार्केट वैल्यू लेनी है, कब नॉमिनल वैल्यू लेनी है, कब रेट ऑफ डिविडेंड लेना है, किसको क्या लेना है। इन चीजों का कंफ्यूजन अगर आपको दूर करना है तो बस इस लेक्चर को अच्छे से देखिए। यहाँ पर चैप्टर मीन्स क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें कह रहा है कि ए डिविडेंड ऑफ 9% वाज डिक्लेयर्ड ऑन 100 रुपीज शेयर्स। ए डिविडेंड ऑफ 9 रुपीज मीन्स रेट ऑफ डिविडेंड कितना है भाई 9%, डिक्लेयर्ड ऑन 100 रुपीज शेयर मीन्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू है शेयर। सेलिंग एट अ पर्टिकुलर प्राइस, इसे कुछ प्राइस पर सेल किया गया है। इफ द रेट ऑफ रिटर्न, इस पर रेट ऑफ रिटर्न या फिर वही प्रॉफिट परसेंट, इसे कितना मिलता है 7.5% मिलता है। तो कैलकुलेट करिए द मार्केट वैल्यू, भाई सिंपल सा रिलेशन भाई, हमारा रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू इक्वल्स टू में प्रॉफिट परसेंट या फिर रिटर्न परसेंट इनटू में कितना मार्केट वैल्यू। हमें क्या चाहिए इसकी मार्केट वैल्यू चाहिए। तो ये हमारे पास रेट ऑफ डिविडेंड है 9 और नॉमिनल वैल्यू है 100। यहाँ पर क्या है हमें क्या फाइंड करना है इसका रेट ऑफ डिविडेंड की रेट ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट या फिर रिटर्न परसेंट हमारे पास 7.5 इंटू मार्केट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो डिवाइड कर दोगे आप 7.5 से, 9 इंटू 100 को डिवाइड कर दो 7.5, तो सिंपली कितना होगा, पॉइंट हटाइए यहाँ से, ऊपर हो जाएगा कितना, पॉइंट हटाते ही ऊपर एक 10 आ जाएगा, कैंसिल करिए जैसे 25 थ्री जा 25 फोर जा, फिर से कैंसिल करिए 3 थ्री जा 3 फोर जा 12। और देखो कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट होती है कि आप कैसे कर रहे हैं, 3 फोर जा 12 120 क्या आ रही है इसकी मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू की शेयर कितनी आ गई 120 रुपीज, क्लियर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। तो ये हो गया हमारा 120। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू ऑब्टेन एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 630, अगर उसको एनुअल डिविडेंड 630 चाहिए तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। अब देखो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर है हमारे पास 120 लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है हमारे पास। नंबर ऑफ शेयर्स इस बार हम कैसे फाइंड करेंगे, इस बार नंबर ऑफ शेयर्स हम इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते फाइंड, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और बस मार्केट वैल्यू है हमारे पास, सिर्फ मार्केट वैल्यू। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती और मार्केट वैल्यू होती तो हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते थे, लेकिन इस बार जो गिवन किया है ना, गिवन ही हिंट होता है क्वेश्चन के लिए, तो गिवन किया है इसने क्या एनुअल डिविडेंड, तो अगर इसने एनुअल डिविडेंड गिवन किया है तो हम इस डिविडेंड की हेल्प से सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू या फिर इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में 100 डिवाइड बाय 100 इनटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। अगर हमारे पास डिविडेंड गिवन क्या है 630, अब डिविडेंड बोलो इनकम बोलो या फिर प्रॉफिट बोलो सेम ही है। नंबर ऑफ शेयर्स इस बार हमें फाइंड करने हैं, रेट ऑफ डिविडेंड गिवन क्या है कितना 9% डिवाइड बाय 100 इनटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी है 100 रुपीज है, क्लियर। ये कैंसिल किया,
अब 9 से इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है भाई? 9 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 9 7 जा तो मीन्स 70 शेयर्स आ रहे हैं। दैट मीन्स हमें 70 शेयर्स बाय करने पड़ेंगे अगर हमें इतना डिविडेंड चाहिए। तो फिर इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू वही नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। नंबर ऑफ शेयर 70, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर 120। देन इसका आंसर होगा 12 7 जा 84 और ये 200, तो ये हो गया 8400 रुपीज इन्वेस्ट। क्लियर? तो 8400 रुपीज आ गया इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए आप इसमें। एट्थ में क्या कह रहा है? ए मैन इन्वेस्ट 8000 इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच पे 15% डिविडेंड एट अ टाइम व्हेन अ 35 रुपीज शेयर कॉस्ट ₹40। सिंपल। देखो यहाँ पर भी हमारे पास क्या क्या गिवन किया है? इन्वेस्टमेंट गिवन की है। कितनी है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट 8000 रुपीज एंड कंपनी की नॉमिनल वैल्यू और रेट ऑफ डिविडेंड कितना गिवन किया? रेट ऑफ डिविडेंड 15%। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी गिवन की है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर 35 रुपीज और मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी गिवन की है? मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 40 रुपीज। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही बोट। नंबर ऑफ शेयर्स ही बोट ये फाइंड करना है आपको। नंबर ऑफ शेयर के लिए देखो इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू है अगर, फिर तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे भाई। डायरेक्ट अगर हम निकालें तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। यही तो करते हुए आ रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में मार्केट वैल्यू। इसको अगर हम डिवाइड करें, इन्वेस्टमेंट 8000 डिवाइड बाय कितना? मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर 40 रुपीज। सिंप्लीफाई करें, कितना मिल रहा है? ये मिल रहा है हमें 4 टू जा 8, तो ये मिल रहा है हमें 200। तो नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट पार्ट हो गया इसका 200। नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये सेकंड पार्ट में? सेकंड में बोल रहा है कि द एनुअल इनकम फ्रॉम हिज शेयर्स। तो एनुअल इनकम या फिर डिविडेंड कितनी होगी भाई? इनकम इज इक्वल्स टू वही नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड इनटू डिवाइड बाय 100 इनटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 200। नंबर ऑफ शेयर्स 200। रेट ऑफ डिविडेंड कितना? रेट ऑफ डिविडेंड है हमारे पास 15%, डिवाइड बाय 100 इनटू में नॉमिनल वैल्यू कितनी? नॉमिनल वैल्यू हमारे पास 35। क्लियर? सिंप्लीफाई कर लो, ये जीरो से जीरो कैंसिल। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा? अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 15 टू द 30 और 30 को 35 से करेंगे तो 105 मिलेगा। यस 105, तो एक जीरो और मिल जाएगा फिर इसमें। फिर मिल रहा है 1050, तो 1050 ये हो गया इसका इनकम, एनुअल इनकम। और फिर कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट विच ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसे कितना मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट कितना मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि इंटरेस्ट निकालने के लिए भी इतना इनकम मिला अपॉन में इन्वेस्टमेंट। इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखो वैसे तो ये जो प्रॉफिट परसेंट है इसे हम इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। इनकम अपॉन में, ये बताया था हमने कि इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू में क्या हो सकता है? 100। इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट, इनकम कितनी है? 1050 अपॉन में कितना? इन्वेस्टमेंट 8000 इनटू में 100 कर दो, आप सिंप्लीफाई कर लो, टू जीरो से टू जीरो कैंसिल। सिंप्लीफाई करो, 8 1 जा 8। ठीक है, और फिर 2 कैरी, 8 2 जा 8 3 जा 24, फिर 1 कैरी। बट एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो रहा है, ये सभी जीरो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हो गया 8 1 जा 8, फिर 2 कैरी 8 3 जा 24, फिर 1 कैरी 8 2 जा, फिर सॉरी 8 1 जा 8, फिर 2 कैरी 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो 13.125 ये समथिंग आ रहा है इसका आंसर। या फिर मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम देखें, मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम देखें तो कितना आ रहा है? 13 8 जा 104 होते हैं, तो 104 तो 8, 13 1/8%। ये भी इस तरीके से भी कह सकते हो आप सिंपल। या फिर जो हमने फॉर्मूला बताया था कि भाई क्या, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए वही रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में क्या? नॉमिनल वैल्यू, और प्रॉफिट परसेंट इनटू में क्या? मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है हमारे पास? 15% है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर 100 रुपीज है, नहीं 35 रुपीज है, हाँ नॉमिनल वैल्यू। और 40 से डिवाइड कर दो, आंसर ऐसे भी मिल जाएगा आपको प्रॉफिट परसेंट। कैसे? आप 5 से डिवाइड करके देखो, 5 8 जा तो 5 7 जा, और 15 7 जा कितने होते हैं? 105 अपॉन में 8, यही तो आ रहा है, यहाँ से भी यही मिलेगा आप। किसी भी फॉर्मूला से आप इसे कर सकते हो, फाइंड प्रॉफिट परसेंट, या फिर इसे इंटरेस्ट कह सकते हैं, इंटरेस्ट विच ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट पे जितना इन्वेस्ट किया उसे कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट की कह सकते हैं उसे हम, उसका प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन ये हो गया इसमें हमारा 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आप इसमें।
नेक्स्ट हमारे पास नाइन्थ कह रहा है कि हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट 60 रुपीज शेयर सेलिंग एट 55 टू ऑब्टेन एन एनुअल इनकम ऑफ 1440। अब गिवन क्या है, देखो अगर हम इसमें देखें, गिवन में नॉमिनल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू 60 और मार्केट वैल्यू कितनी है 55। मार्केट में कितने का मिल रहा है 55 का मिल रहा है, जिस पर हमें इनकम मिल रही है, इनकम या डिविडेंड कितना मिल रहा है 1440 का इनकम या डिविडेंड मिल रहा है। इफ इट रेट ऑफ डिविडेंड अगर कितना गिवन किया है उसने 12%, तो हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना और हमें क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए इस बार हम फॉर्मूला यूज करेंगे इनकम का, इनकम या फिर डिविडेंड जिसे हम कहते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय 100 इंटू में कितना, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। इसको क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज इसमें इनकम गिवन की है। और नंबर ऑफ शेयर्स या तो हम इन्वेस्टमेंट वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू, या फिर इस फॉर्मूला से निकालेंगे कि इसमें भी एनआर है। इस वाले फॉर्मूला से इस टाइम हम नहीं निकाल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, क्यों, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं की है। इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू दोनों गिवन की है, होनी चाहिए इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ मार्केट वैल्यू, तो हम इस फॉर्मूला से नहीं फाइंड कर सकते, और ये तो हमें फाइंड करना है खुद इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास सभी वैल्यू गिवन की है, इनकम गिवन की है 1440, नंबर ऑफ शेयर्स हमें नहीं गिवन किए हैं, रेट ऑफ डिविडेंड गिवन किया है 12% डिवाइड बाय 100, और नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर 60 गिवन की है। सिंप्लीफाई करो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1440 इंटू में 10, ये 10 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 12 इंटू में 6 इक्वल्स टू में एन, नंबर ऑफ शेयर। सिंप्लीफाई कर लो, जैसे 12 से इसको सिंप्लीफाई करें तो 12 12 से 144 होते हैं तो 120 आ गया, 6 2 से 12 ये आ गया, 20 इंटू 10, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 200। और अगर नंबर ऑफ शेयर्स 200 आ गए तो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होगी क्या, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने, नंबर ऑफ शेयर्स 200, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी, मार्केट वैल्यू 55, 55 कर लो आप, मल्टीप्लाई कर लो, ये 110 और ये 20 से आ गए 11,000। इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, 11,000। सिंपल, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। ठीक है, कितना सिंपल है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई जिस भी वैल्यू को, जिस भी हमसे बोल रहा है टर्म्स को फाइंड करने के लिए, उसके लिए हमें किस किस चीज की नीड है। जैसे हमें नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट वैल्यू की नीड थी यहाँ पर, तो हमने देखा कि नंबर ऑफ शेयर्स तो नहीं है, मार्केट वैल्यू की शेयर है हमारे पास। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे फिर, जो हमें गिवन करेगा। इस बार इसने हमें इनकम गिवन कर दी, तो इनकम के फॉर्मूला या फिर डिविडेंड के फॉर्मूला से भी हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमने वही यूज किया कि भाई इनकम के फॉर्मूला से नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड किया, देन इन्वेस्टमेंट फाइंड की। सिंपल, ऐसे ही करते हैं हम क्वेश्चन को, कि गिवन को देखो, आप फोकस करो गिवन पर। गिवन अगर आपने अच्छे से रीड कर लिया तो आपको गिवन का यूज करना होता है क्वेश्चन में, गिवन का हमेशा यूज होगा सॉल्यूशन में। देखो आप यहाँ पर सबसे पहले देखो गिवन क्या है कि हितेश इन्वेस्ट 9,000, तो इन्वेस्टमेंट गिवन की है 9,000 की इन्वेस्टमेंट है। फिर इन अ कंपनी पेइंग डिविडेंड ऑफ 6%, तो डिविडेंड कितना है इसका, 6% डिविडेंड है पर एनम व्हेन अ शेयर्स ऑफ अ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बोलो या नॉमिनल वैल्यू बोलो, ये पहले ही बता दिया था आपको, 100 रुपीज। तो ये कभी कभी फेस वैल्यू भी बोल सकता है और प्रिंटेड वैल्यू भी बोल सकता है, उसी को बोलते हैं हम नॉमिनल वैल्यू। स्टैंड एट 150 मीन्स मार्केट पर वो कितना मिल रहा है, 150 का मिल रहा है। व्हाट इज हिज एनुअल इनकम, व्हाट इज हिज एनुअल इनकम, सिंपल एनुअल इनकम फाइंड कर लेंगे हम, क्या होता है इनकम इज इक्वल्स टू भाई नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में 100 और इंटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। क्या ये सभी वैल्यू हमारे पास है, क्या नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नहीं है। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हम फाइंड कर सकते हैं, यस, नंबर ऑफ शेयर्स हम फाइंड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर से। सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है, 15 6 90 होता है, तो ये आ रहा है 600, 660 60 आएगा ना। तो 15 6 है, ये तो 6 टाइम्स में तो ये कैंसिल होगा, बचा एक जीरो, सिंपल 60 शेयर्स। यहाँ 60 शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड कितना 6 अपॉन में 100, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर 300। सिंप्लीफाई कर लो, ये कैंसिल, 6 6 36, तो ये 360, ये हो गया हमारे पास 360। तो ये क्या आ गया अभी 360 इन्वेस्ट, सॉरी, ये क्या किया हमने फाइंड, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ तो हमें इनकम फाइंड करनी थी, तो ये सही तो है, नंबर ऑफ शेयर 60, यहाँ पर 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 360, क्या होगा इसकी इनकम, तो हमारी इनकम आ गई। इसको इनकम पूरा लिखें आप, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को भी हम आई लिख रहे हैं और इनकम को भी हम आई लिख रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। तो आप पूरा लिख सकते हैं इनकम, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास इनकम। फिर इसने क्या बोला, व्हाट इज इज इनकम, ये फाइंड कर लिया। इफ ही सेल्स 50% ऑफ हिज शेयर, अब देखो ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि
अब ये अपने 50% शेयर्स क्या करता है, 200 ईच के अकॉर्डिंग सेल कर देता है। तो व्हाट इज हिज गेन इन दिस ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन में इसे कितना गेन हुआ ये फाइंड करना है। अगर ये इस टाइप से करता है तो हम क्या कर रहे हैं भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ हाफ शेयर, 50% का मीन्स हाफ। टोटल शेयर्स हैं कितने, टोटल शेयर है 60, तो 60 का हाफ मीन्स 30 शेयर को सेल कर देता है 200 के अकॉर्डिंग। 200 के अकॉर्डिंग अगर सेल कर रहा है तो कितने के सेल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 6000 के। क्लियर है, 6000 का सेल किया इसने, लेकिन इनका कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, एक्चुअल प्राइस। तो इन 30 जो शेयर्स है इनका एक्चुअल प्राइस है 150 के अकॉर्डिंग कितना, 150 के अकॉर्डिंग इनका एक्चुअल प्राइस है हमारे पास 15 3 45 4500, ये एक्चुअल प्राइस है इसका। तो अगर हमें इसका प्रॉफिट फाइंड करना है भाई, इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है इसे, तो प्रॉफिट यहाँ से अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर 6000 किसने सेल किए, 4500 किसने खरीदे थे, तो भाई गेन कितने का हो रहा है, 1500 का। क्लियर है, तो ये इसमें प्रॉफिट फाइंड करना है कि भाई प्रॉफिट फाइंड जो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में, तो हो गया 1500, और इनकम कितनी आ रही है, 360 आ रही है। दोनों ही आंसर करेक्ट है। ठीक है, इनकम और ये प्रॉफिट, सिंपल ये करना होता है। नेक्स्ट देखें 11th में क्या कह रहा है कि एक कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 18%। कंपनी कितना परसेंट डिविडेंड पे करती है, कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 18%, रेट ऑफ डिविडेंड 18%। फिर ऑफ इट्स 10 रुपी शेयर, 10 रुपी का शेयर है, क्योंकि देखो जो शेयर की वैल्यू होती है ना वो मिनिमम 10 रुपीज से स्टार्ट होती है, कि कम से कम छोटे से छोटा जो शेयर 10 रुपए तक रिलीज हो सकता है, जो कंपनी करती है। नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपी शेयर, फ्रॉम विच इट डिडक्ट टैक्स एट 22%, इस पर 22% टैक्स भी डिडक्ट कर लेती है। कि फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ मैन हु ओन 1000 शेयर, तो आपको एनुअल इनकम बतानी है अगर किसी भी पर्सन के पास इस कंपनी के 1000 शेयर, लेकिन इसमें से टैक्स भी आपको जैसे लाइक जीएसटी, तो इसको डिडक्ट कर देना है 18%। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 18% नहीं 22% है, 18% तो डिविडेंड, 22% है। तो पहले हम इसमें फाइंड करेंगे इनकम, तो इनकम फाइंड करें तो क्या होगा, इनकम इज इक्वल्स टू वही नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में 100 इंटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने 1000, रेट ऑफ डिविडेंड कितना 18% अपॉन में 100 इंटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर क्या है हमारे पास 10 रुपीज, सिंप्लीफाई कर लो, ये एक जीरो कैंसिल, ये कितना आ रहा है 1800। क्लियर, 1800 रुपीज इनकम आ रही है। इस इनकम में कितना परसेंट टैक्स डिडक्ट करना है, तो अमाउंट आफ्टर या फिर इनकम आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स। ठीक है, इनकम आफ्टर डिडक्ट, ठीक है, आफ्टर डिडक्ट टैक्स, टैक्स डिडक्ट करने के बाद। तो यहाँ पर कितना होगा, 1800 है हमारे पास, इसमें से कितना माइनस करना है आपको, 22%। तो 1800 का अगर हम 22% निकालें तो कितना आ रहा है, इसको कैंसिल कर लें हम, तो आ जाएगा 1800, ये 22 को 1800 से मल्टीप्लाई करो, तो सॉरी 18 से मल्टीप्लाई करो, तो 18 टू 36 ये, और 18 टू 36, तो ये आ रहा है 396, और इसको 1800 से अगर माइनस करें तो कितना आएगा, 14404। क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इसमें। तो इनकम आफ्टर टैक्स डिडक्शन, तो आफ्टर टैक्स डिडक्शन जो इनकम आपको जो हमें मिलेगी 14004, ठीक है, 1404 रुपीज मिलेगी। क्लियर हुआ, तो सिंपल आपको जो इनकम फाइंड करनी है उसमें से 22% टैक्स को डिडक्ट कर लेना है। ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल हो गया। 12th में देखो, बाय इन्वेस्टिंग 7500, इन्वेस्टमेंट है, कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड है इसमें, एंड इनकम ऑफ 500, इस पर इनकम भी गिवन की है। व्हाट प्राइस शी पेड फॉर ईच 100 रुपीज शेयर, मीन्स मार्केट वैल्यू बताना है, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। अब मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है और नंबर ऑफ शेयर्स आ जाए, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर होगी। बट हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स भी तो नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या गिवन, एक तो इन्वेस्टमेंट गिवन की है कितनी 7500, ये इन्वेस्टमेंट है। रेट ऑफ डिविडेंड गिवन क्या है कितना 10%, इनकम भी गिवन की है, इनकम या फिर डिविडेंड गिवन क्या है 500। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट से, ये कितना है 500।
कर लो आप इसमें सिंपल इनकम का यूज। भाई यहाँ पर क्या करेंगे, इनकम का यूज करेंगे और नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे। इनकम इज इक्वल्स टू या फिर डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में 100 इंटू में कितना, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स ही हमें फाइंड करने। इनकम है हमारे पास 500, रेट ऑफ डिविडेंड है हमारे पास 10% अपॉन में 100 इंटू में नॉमिनल वैल्यू है हमारे पास कितनी, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर हमारे पास है कितना है भाई, नॉमिनल वैल्यू देखें इसमें 100 रुपीज शेयर है तो 100 रुपीज। क्लियर है, तो यहाँ नॉमिनल वैल्यू भी हमारे पास 100 रुपीज। सिंप्लीफाई करो, ये कैंसिल कर लो, 10 से इसको डिवाइड कर लो तो 50 शेयर्स आ रहे हैं। तो इस 10 को अगर हम इस 500 को 10 से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ शेयर्स 50। अब ये कह रहा है कि मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अगर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में क्या होता है, मार्केट वैल्यू होती है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर क्या होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर, इन्वेस्टमेंट कितनी है 7500, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं 50 शेयर्स। सिंप्लीफाई कर लो कितना आएगा, 5 1 जा 5 और 2 कैरी 5 5 जा 25। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू की शेयर कितनी आ गई 15 रुपीज। तो नहीं आ सकती है 150 आएगी ना, बिकॉज यहाँ पर 100 रुपीज का शेयर तो ऑलरेडी है, इतना ज्यादा अमाउंट तो कम नहीं होगा कि 15 रुपीज का हो जाए। तो ये होगा 150। क्लियर है, तो भाई ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल यही तो कर रहे हैं बस हम। भाई कभी हमें इनकम फाइंड करना है, कभी हमसे कह रहा है कि भी प्रॉफिट परसेंट फाइंड करिए, कभी इन्वेस्टमेंट या फिर कभी नंबर ऑफ शेयर्स या मार्केट वैल्यू, बस। और ये इन्हीं 3 फॉर्मूला से हो जाएंगे जो हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था। क्वेश्चन नंबर 13 में करते हैं हम, इसमें क्या कह रहा है कि हाउ मच अ मैन शुड इन्वेस्ट इन 50 रुपीज शेयर सेलिंग एट 60 रुपीज, ऑब्टेन एन इनकम ऑफ 720 इफ द रेट ऑफ डिविडेंड इज 10%, ऑल्सो फाइंड इज यील्ड परसेंट। सिंपल प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना और इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी। हाउ मच अ मैन शुड इन्वेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट के लिए नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू चाहिए। क्या नंबर ऑफ शेयर्स है, नहीं, मार्केट वैल्यू ये है, मार्केट वैल्यू ये है, नॉमिनल वैल्यू। तो सिंपल अगर हम इसको सोल्व करें तो भाई इसमें हमें इन नॉमिनल वैल्यू गिवन की है, कितनी है नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज, एंड मार्केट वैल्यू कितनी गिवन की है, मार्केट वैल्यू हमारे पास कितनी 60 रुपीज, एंड इनकम हमारे पास कितना है, इनकम है हमारे पास 720, एंड और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 10%। फिर फाइंड आउट यील्ड परसेंट मींस प्रॉफिट परसेंट भी आपको फाइंड करना है और इन्वेस्टमेंट भी फाइंड करनी है। तो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट परसेंट, देखो प्रॉफिट परसेंट तो इनसे निकल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर एंड डिविडेंड परसेंट से। इसको तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई, जो रिलेशन होता है हमारा रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में कितना नॉमिनल वैल्यू और प्रॉफिट परसेंट इनटू में मार्केट वैल्यू। तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है यहाँ पर 10 और नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर 50, प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है और मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी है हमारे पास, मार्केट वैल्यू 60, 60 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पर आ रहा है 50 अपॉन में 6 इक्वल्स टू में प्रॉफिट परसेंट, या फिर इसी को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो 25 अपॉन में 3, या फिर इसी को कह सकते हैं 8 1/3%। क्लियर है, ये तो प्रॉफिट परसेंट हो गया। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे, वो भी इनकम की हेल्प से, इनकम या फिर डिविडेंड। इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में 100 इंटू में कितना, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। इनकम कितनी है, इनकम है 720, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास ये नहीं है, ये फाइंड करना है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 10% डिवाइड बाय 100 इंटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी है 50 रुपीज। इसको सिंप्लीफाई करो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये भी कैंसिल, 5 से इसको डिवाइड करो 720 को कितना आएगा, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 1 जा 5, फिर 2 कैरी 5 4 जा और 5 4 जा 144 शेयर्स मिल रहे हैं हमें। और अगर 144 शेयर्स मिल रहे हैं तो इसकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इसका सेकंड पार्ट हम सोल्व कर चुके हैं, यील्ड परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 144 और मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी है 60। सिंप्लीफाई करो, 6 4 जा 24, 2 6 4 जा 24 और 2 26, 2 6 और 2 8, ये हो गया 8640। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। ओके, तो 8640, तो ये तो आ गया हमारे पास क्या, इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ डिविडेंड कितना आ रहा है, मींस प्रॉफिट परसेंट यील्ड परसेंट कितना आ रहा है 13 1/8 या 8 1/3, सॉरी 8 1/3%। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि अ कंपनी विद 4000 शेयर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ओवर 110, 4000 शेयर्स है, मींस नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके पास
नंबर ऑफ शेयर्स हैं 4000। क्या इसमें व्हाइट इंक ले, व्हाइट कलर से करते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 4000, ठीक है। 4000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फिर कह रहा है कि नॉमिनल वैल्यू किसकी है, क्या है इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 110 रुपीज है, 110 रुपीज। ईच डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%, तो 15% इसका डिविडेंड भी मिल रहा है। कैलकुलेट द एनुअल इनकम ऑफ रूबीना, इसकी एनुअल इनकम फाइंड करनी है। हु होल्ड्स 150 शेयर्स इन दिस कंपनी, वो इस कंपनी के 150 शेयर्स होल्ड करती है। अब देखो, रूबीना के पास सिर्फ इसके 150 शेयर्स हैं, कंपनी के पास 4000 शेयर्स हैं, बट सभी शेयर्स रूबीना के पास नहीं, रूबीना के पास है ओनली 150 शेयर्स। ऑल्सो इफ शी रिसीव्ड ओनली 10% ऑन हर इन्वेस्टमेंट, अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 10% ही रिसीव करती है, तो फाइंड द प्राइस शी पेड फॉर ईच शेयर। तो ईच शेयर का प्राइस मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर फाइंड कर। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है इसका इनकम। इनकम इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई? इनकम इज इक्वल्स टू सिंपल नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में 100 इंटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। इनकम कितनी है? इनकम है हमारे पास नहीं मालूम, यही हमें फाइंड करनी है। नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है 150, रेट ऑफ डिविडेंड मालूम है 15%, डिवाइड बाय 100 एंड 100 ईच, नॉमिनल वैल्यू 100 ईच है 110। ये जीरो जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारा 225 इंटू में 11 कर लो आप। अब 225 इसमें इंटू 11 कर ले हम, तो ये इनकम मिलेगी हमें। अगर हम कर रहे हैं तो ये आ रहा है 5, 2 और 5 7, और 2 और 2 कितना 4, और ये 2, 2475। तो ये तो आ गई भाई हमारे पास इनकम इसकी, क्लियर। ये इनकम आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है? एक तो एनुअल इनकम फाइंड करनी है। ऑल्सो इफ ही रिसीव 10% ऑफ हर इन्वेस्टमेंट, तो इस अपनी इन्वेस्टमेंट का अगर वो सिर्फ 10% ही रिसीव करती है, मीन्स इनकम में ये जो इनकम मिली है ये इसकी इन्वेस्टमेंट का 10% है, तो फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर। ईच शेयर का प्राइस उसने क्या पे किया होगा। तो देखो हम लेट कर लेते हैं कि लेट इन्वेस्टमेंट भी, अगर हम इन्वेस्टमेंट को एक्स लेट कर लेते हैं, एक्स रुपीज, देन एक्स का जो 10% है वो क्या होगा? 10% ऑफ एक्स, तो 10% आप ऐसे लिख लो, 10% ऑफ एक्स कितना होगा? ये होगा 2475। तो जो इसे रिसीव हो रहा है वो इसकी इन्वेस्टमेंट का 10% है। दैट मीन्स हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कितना मिलेगा हमें? 2575, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई। दैट मीन्स जो इन्वेस्टमेंट है वो इसकी है 24,750 रुपए, 24,750 उसने इन्वेस्ट किया है। अब उसने कितना पे किया होगा ईच शेयर के लिए? तो यहाँ पर हम मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर निकालें तो यहाँ पर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अपॉन में कितना? नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस बार हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स गिवन किए हैं, तो 24,750 और डिवाइड में कितना? नंबर ऑफ शेयर्स 150 से डिवाइड करिए, कैंसिल। 15 वन जा 15, कितना बचेगा? ये बचेगा हमारे पास 5 4 9 97, 15 सिक्स जा, तो 15 सिक्स जा 90, और 7 15 5 जा 75, तो ये हो गया 165। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या है भाई यहाँ पर, जिस पर इसने बाय किया था? 165, क्लियर। तो ये आ गया इसका आंसर 165। तो मार्केट वैल्यू हमारी मिल गई हमें कितनी? 165 रुपीज। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 165 रुपीज होगी जिस पर इसे इनकम मिली है, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। सिंपल सा क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाना चाहिए, फिर तो क्वेश्चन इजी। सिंपल क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या कह रहा है कि मुक्ति इन्वेस्ट 9,000 इन अ कंपनी पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 8% per annum when a shares of a face value 100 stands at 150, what is her annual income? इनकम फाइंड करनी है, सिंपल कर सकते हैं। इफ शी सेल 40% ऑफ हर शेयर्स, अगर वो अपने शेयर्स का 40% शेयर्स तो सेल कर देती है 180 रुपीज ईच के अकॉर्डिंग, तो व्हाट इज हर गेन और गेन इन दिस ट्रांजेक्शन, उसका इस पूरे ट्रांजेक्शन में कितना गेन हुआ ये बता। तो ये भी सिंपल ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 9,000, ये इन्वेस्टमेंट है। 8% रेट ऑफ डिविडेंड, 8% एनम से रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है। व्हेन अ शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मींस नॉमिनल वैल्यू कितनी मिल रही है हमें? 100 रुपीज। कितने पर है चल रहा है मार्केट में? ये चल रहा है 150 पर। व्हाट इज हर एनुअल इनकम, तो इनकम निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे? इनकम निकालने के लिए सिंपल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड,
अपॉन में 100 इंटू में कितना, इंटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने नहीं मालूम है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, इन्वेस्टमेंट अपॉन में कितना, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, मार्केट वैल्यू, बिकॉज मार्केट वैल्यू पर ही हम बाय करते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए मार्केट वैल्यू से डिवाइड करेंगे, 15 6 है तो ये आ गया 60। तो 60 शेयर्स हैं, तो 60 शेयर्स हैं, इसके पास रेट ऑफ डिविडेंड 8% मिल रहा है, डिवाइड बाय 100, नॉमिनल वैल्यू 100। सिंप्लीफाई करें तो कितना जाएगा, 6 8 48, तो हो जाएगा 480। तो 480 क्या हो गया इसमें, इनकम हो गई। क्लियर, 480 इसकी इनकम हो गई, एनुअल इनकम। अभी करेंगे अपने 40% शेयर, अगर हम 60 का 40% निकालें तो नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज सोल्ड, ठीक है, जो बेच रही है, जिसने बेचे वो 40% बेचे हैं, 40% किसका, 60 का। अब 60 का 40% अगर आप निकालोगे तो डिवाइड बाय 100 करोगे, आ रहा है 24 शेयर। तो 24 शेयर सोल्ड किए इसने। अब इसका जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 24 शेयर, वो कितना होगा, ये हो जाएगा सिंपल, 180 के अकॉर्डिंग सेल किए हैं और 24, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या मिल रहा है, तो 180 24 मिल रहा है हमें 4320। क्लियर है, ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। और हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा इन 24 शेयर्स को बाय करने का, तो हमने कितने पर बाय किए थे भाई ये शेयर्स, तो ये जो शेयर्स है ये हमने बाय किए थे 24 शेयर 150 के अकॉर्डिंग, जब मार्केट में इनका प्राइस 150 चल रहा था तब बाय किए थे। तो यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 3600। क्लियर है। अगर अब हम इसके ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट देखें तो कितना मिल रहा है, 4320 में बाय किए 36, सॉरी सेल किए, और बाय किए 3600 में, कैंसिल करें तो यहाँ 2, और यहाँ 3 में से 13 में से 6 7, ये आ रहा है 720। क्लियर है। तो ये हो गया इसमें सिंपल क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। बस आपको कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती है, क्वेश्चन में एरर आ जाता है। तो कभी भी आंसर अगर गलत आ रहा है, आपने कॉन्सेप्ट सही यूज किया तो उसको एक बार रीचेक करिए, और अगर तब भी आंसर नहीं आ रहा तो उसको फिर से करके देखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हम करते हैं ना, उसमें हमें लगता है कि हमने सब चीजें सही की है, डाउट हमें लगता है कि कुछ और ही होगा इस क्वेश्चन में इसलिए आंसर नहीं आ रहा, बट मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 16 देखें, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ए मैन सोल्ड 420 रुपीज शेयर पेइंग 5% एट 18%, 18 रुपीज। क्या कहना चाह रहा है, 400 शेयर्स है एक मैन के पास, जिसका नॉमिनल वैल्यू कितना है, इसका नॉमिनल वैल्यू की शेयर कितना है, 10 रुपीज है, 20 रुपीज, 20 रुपीज, पेइंग 5% डिविडेंड, जो कि डिविडेंड देता है 5%, एंड एट 18 रुपीज, जिस मार्केट वैल्यू पर इसकी प्राइस की चल रही है 18 रुपीज, एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड। तो 400 जो शेयर्स है ना वो 18 रुपीज में क्या कर रहा है, 18 रुपीज की मार्केट वैल्यू चल रही है, इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 10 रुपीज शेयर्स पेइंग 7% डिविडेंड। तो यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है वो आगे क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है 10 रुपीज शेयर में, जो कि हमें दे रहा है 7% डिविडेंड। तो यहाँ पर जो नया शेयर है, न्यू शेयर, उसमें क्या क्या है भाई, इसमें हमारे पास जो नॉमिनल वैल्यू है वो 10 रुपीज ही है, यहाँ पर 20, यहाँ पर 10 है, मार्केट वैल्यू 12 रुपीज, मार्केट में शेयर 12 का चल रहा है, लेकिन रेट ऑफ डिविडेंड कितना मिल रहा है, 7%। हाउ मैनी 10 रुपीज शेयर डिड ही बाय, ये 10 वाले कितने शेयर बाय करे, एंड वॉट वॉज द चेंज इन इनकम, उसकी इनकम में कितना चेंज है। देखो सबसे पहले ये देखो कि एक मैन ने कितने शेयर सोल्ड किए, 400 शेयर, 20 रुपीज का शेयर है, पेइंग 5% डिविडेंड देता है एट 18 रुपीज, तो 18 रुपीज उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है, तो मार्केट वैल्यू पर ही तो सेल करेगा ये। अगर हम देखें इसका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ कितने शेयर, 400 शेयर, 400 शेयर इनटू में क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू पर सेल करेगा इसे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 400, मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है 18, तो 18 फोर से 72, तो 7200 के सेल करती है। अब इसी को इन्वेस्ट कर दिया इसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे, इसमें क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच। ये कितने रुपए लगा रहा है यहाँ पर, 7200, 7200 रुपीज यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, 7200, और मार्केट में कितने का चल रहा है शेयर, 12 का, तो कितने शेयर खरीद लेगा यहाँ पर, ये 600, 12 72, तो 600 शेयर यहाँ पर बाय कर लेगा। अब अगर हम इसकी इनकम यहाँ देखें भाई, इनकम फर्स्ट, आई फर्स्ट बोल देते हैं इसको हम, या इनिशियल इनकम,
यहाँ पर इनकम इजिकल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर 400 शेयर्स थे, रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ मिल रहा था 5%, और डिवाइड बाय 100 इंटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितनी चल रही है, 20 रुपीज। सिंप्लीफाई कर लो, जीरो से जीरो कैंसिल। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है, 5 टू द 10 100, ये आ रहा है 400। तो 400 इसकी इनकम आ रही है। अब यहाँ पर अगर हम इनकम निकालें तो कितनी होगी, यहाँ पर इनकम अगर हम निकालें तो कितनी होगी, फोर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 600 इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड 7% अपॉन में 100 इंटू में कितना, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर ये है 10 रुपीज। सिंप्लीफाई कर लो, ये जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ रहा है, 6 7 जब 42, तो आ रहा है 420, यहाँ पर इनकम आ रही है। अब इनकी इनकम में चेंज निकालें अगर हम, तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम सिंपल कितना होगा, I2 माइनस I1, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो, 420 माइनस 400 कितना आएगा, 20। क्लियर, तो यहाँ पर आ गया 20, चेंज इन इनकम कितना आ रहा है, 20 रुपीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर, तो भी क्वेश्चन नंबर 16 हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 में देखो क्या कह रहा है ये, तो सिंपल इसमें भी 17 में भी यहाँ पर है कि मैन सोल्ड 500, ये बिल्कुल लास्ट जैसा भी क्वेश्चन किया हमने उसी के जैसा है। तो यहाँ पर भी क्या है भाई, टू केसेस बन रहे हैं। टू केसेस में कि 500 शेयर्स है इसके पास, ठीक है, इनिशियली उसके पास क्या है, ये ओल्ड शेयर हम कह सकते हैं, ओल्ड शेयर्स हैं उसके पास कितने, ओल्ड शेयर नंबर ऑफ शेयर्स है उसके पास 500, और इसमें नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू है 25 रुपीज, पेइंग 5% डिविडेंड, जो कि 5% डिविडेंड देता है, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी चल रही है, 20 रुपीज। डिविडेंड कितना दे रहा है, 5%। क्लियर, एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड, और इसका इन्वेस्टमेंट ये न्यू शेयर्स में कर देता है। तो न्यू शेयर्स में क्या मिल रहा है इसे, नॉमिनल वैल्यू क्या मिल रही है, 15 रुपीज, मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, 20 रुपीज, एंड रेट ऑफ डिविडेंड क्या मिल रहा है, यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है, 10%। अब हमसे क्या कह रहा है कि हाउ मैनी 15 रुपीज शेयर डिड ही बाय, कितने शेयर खरीदेगा, सेम ऐसा ही यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे भाई सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 500 शेयर कितना होगा, 500 इंटू में कितना, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 5 टू द 10, और ये 30, 10,000, 10,000 आ रहा है। तो यहाँ पर ये कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदेगा, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स वही इन्वेस्टमेंट अपॉन में, इन्वेस्टमेंट 10,000 की अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, डिवाइड कर दो कितना आएगा, 2 5 जा 10, यहाँ पर कितना आ रहा है ये 500, तो 500 शेयर ये बाय कर लेगा न्यू वाले। अब चेंज इन इनकम अगर हम फाइंड करना, तो वही इनकम फर्स्ट अगर हम निकालें, तो नंबर ऑफ शेयर्स 500 इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 5%, डिवाइड बाय कितना, 100 इंटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 25, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 25। क्लियर कर लो इसको, ये हो गया हमारे पास 5 5 25, 25 25 625। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास 625। यहाँ पर फिर न्यू इनकम, न्यू इनकम करेंगे अगर हम, तो क्या मिलेगा हमें, न्यू इनकम में मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 500 नंबर ऑफ शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड कितना, 10 अपॉन में 100 इंटू में कितना, नॉमिनल वैल्यू कितनी है हमारी, नॉमिनल वैल्यू 15 रुपीज। सिंप्लीफाई कर लो, कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ रहा है, 15 5 75, ये आ रहा है 750। चेंज इन इनकम कितनी हो गई इसमें हमारे पास, तो चेंज कितना आएगा इनकम में, 750 माइनस में कितना, 625, तो कितना आ रहा है, 75 50 आ रहा है 125 का चेंज। क्लियर है, तो 125 का चेंज आ गया, सिंपल। अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है। 18 देखिए, इसमें कह रहा है कि मिस्टर खान इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 8,000 इन 7%, 100 रुपीज शेयर। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये, मिस्टर खान इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई, 8,000 एन की, और 100 रुपीज शेयर है, मीन्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी है, 100 रुपीज है, एंड ये 80 पर अवेलेबल है, मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर है 80 रुपीज। आफ्टर अ ईयर ही सोल्ड दीज शेयर्स एट 75 रुपीज ईच, तो इसे न्यू इन्वेस्टमेंट कर देता है, न्यू न्यू शेयर खरीदता है, जिसमें क्या रहा है कि शेयर्स एट 75 ईच, सोल्ड द दी शेयर 75 ईच, और 75 में सेल कर देता है इसको, इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 18%, और 18% में न्यू वाले शेयर जो है हमारे पास वो 18% डिविडेंड देते हैं, 25 का शेयर है,
तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है? नॉमिनल वैल्यू 25 रुपीज का शेयर है। और मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी चल रही है? मार्केट वैल्यू चल रही है हमारी 41 रुपीज। क्लियर? और यहाँ पर कह रहा है 18% डिविडेंड मिल रहा है, 18% डिविडेंड मिल रहा है। फाइंड हिज डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में इसको कितना डिविडेंड मिला, मीन्स इनकम कितनी मिली। तो फर्स्ट ईयर में इसको कितनी इनकम मिली, तो भाई पहले हम क्या कर सकते हैं, इसकी इनकम फाइंड कर सकते हैं। इनकम वही नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे इसके, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, सिंपल इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। मार्केट वैल्यू 80 कैंसिल किया, ये आ रहा है 100। क्लियर है? तो इन नंबर ऑफ शेयर्स है 100 इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पर इसे रेट ऑफ डिविडेंड इनिशियली कितना मिल रहा था? 7%। तो यहाँ पर मिल रहा है इसे 7%। तो 7/100 इनटू में यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी है, वो भी 100 है। ये नॉमिनल वैल्यू भी 100 है, सॉरी नॉमिनल वैल्यू ये 100 है। यहाँ 100 से 100 कैंसिल, ये आ रहा है 700। इसकी जो फर्स्ट ईयर की जो डिविडेंड है, फर्स्ट ईयर तक वो रखता है और फिर इसको सेल कर देता है। अब जो सेलिंग प्राइस है, सेल्स प्रोसीड हम कह सकते हैं, वो कितना है कि अब जो उसके पास शेयर्स थे 100 शेयर्स, वो कितने रुपए के अकॉर्डिंग, 75 रुपीज के अकॉर्डिंग सेल कर देता है। तो 75 रुपीज के अकॉर्डिंग सेल कर रहा है। तो कितना आया उसके पास अमाउंट? 7500। इज एनुअल इनकम इन द सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में उसकी एनुअल इनकम कितनी होगी ये देखना है। तो भाई फर्स्ट ईयर में क्या किया उसने, फर्स्ट ईयर के बाद ये जो शेयर्स थे 100 शेयर, उनको सेल कर दिया 75 रुपीज अकॉर्डिंग के, 75 रुपीज ईच के अकॉर्डिंग। तो 7500 रुपीज मिले। अब उससे उसने नए शेयर खरीदे ये वाले। तो जो न्यू शेयर्स उसको मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट इसकी 7500 है। और मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी चल रही है भाई, मार्केट में ये 41 का चल रहा है। क्या भाई जो इन्वेस्ट कर रहा है विद डिविडेंड कर रहा है, यस विद डिविडेंड। और डिविडेंड कितना, 700। तो यहाँ पर जो अमाउंट ही इन्वेस्ट करेगा, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होगी इसकी, वो क्या होगी, 7500 में 700 और ऐड करना पड़ेगा उसे। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर की जो इनकम है ना, जो डिविडेंड है, उसको भी ये क्या कह रहा है कि ऐड करना है आपको नेक्स्ट ईयर में इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पर कितना आ रहा है, 00752 और ये आ रहा है 8। तो ये आ रहा है 8200। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 41 टू जा, ये आ गया 200। तो नंबर ऑफ शेयर्स, ये वाले जो शेयर खरीदेगा न्यू वाले, वो मिलेंगे सिर्फ 200। अभी इसके पास 200 शेयर आ गए, तो अब इसे सेकंड ईयर में कितना डिविडेंड मिलेगा। तो सेकंड ईयर में जैसे डिविडेंड मिलेगा या फिर इनकम मिलेगी, वो क्या होगी सेकंड ईयर की इनकम या फिर डिविडेंड, डिविडेंड बोलो या फिर इनकम बोलो। वो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड, या 18% का डिविडेंड मिल रहा है, इनटू में कितना, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितने मिल रही है, 25। सिंप्लीफाई करो ये हो गया 25 टू 50, और 50 इनटू में 18 कितना करेंगे हम, 18 5 से कितने होते हैं 90, ये हो गया 900। तो सेकंड ईयर की इसकी जो इनकम हो गई वो 900 होगी। तो ये फर्स्ट ईयर की इनकम, ये सेकंड ईयर की इनकम। अभी हमसे कह रहा है कि द रेट परसेंट इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो इसको कितना क्या हो रहा है भाई, इंक्रीमेंट हो रहा है, ये देखना है। तो यहाँ कितना प्रॉफिट मिल रहा है इसे, यहाँ पर कितना प्रॉफिट मिल रहा है, इसको चेक कर। अगर हम फर्स्ट वाला केस देखें, फर्स्ट वाले केस में हम प्रॉफिट परसेंट निकालें किस वाले फॉर्मूले से, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में कितना, मार्केट वैल्यू अपॉन, सॉरी नॉमिनल वैल्यू, और यहाँ पर मार्केट वैल्यू फॉर्मूले से। इनिशियल प्रॉफिट अगर हम देखें इसमें कितना होगा, तो यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड कितना मिल रहा है, 7% रेट ऑफ डिविडेंड। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज का शेयर है। मार्केट वैल्यू 80 रुपीज। इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, 70/80, 70/8, कितना परसेंट। और अगर हम सेकंड वाला प्रॉफिट देखें इसका, तो वो कितना होगा, उसमें भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। सेकंड वाले केस में जो हमारे पास है 18% डिविडेंड मिल रहा है, 18% डिविडेंड इंटू में 25 रुपीज नॉमिनल वैल्यू, 41 यहाँ पर ही आ गया। इसको क्लियर करें अगर हम, तो इसमें कुछ मिल रहा है हमें, कैंसिल हो रहा है 41 से तो नहीं हो रहा। और 18 × 25 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 18 × 25 कर रहे हैं 450 मिल रहा है अपॉन में 41। अब इनकी प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट परसेंट है, इनका चेंज निकालें हम, तो क्या मिलेगा। अब इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली या फिर ये वाली। तो इसमें अगर हम देखें तो ये मिल रहा है हमें 41, वन जब 41, फिर यहाँ पर कितना कैरी आ जाएगा 4। तो ये 10 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, और यहाँ पर ये
8 8 64, तो 8 8 8 पॉइंट समथिंग मिल रहा, तो भाई ये वाली वैल्यू ज़्यादा मिल रही है हमें। ठीक है, आप इसमें से अगर हम डिफरेंस देखें तो भाई P2 माइनस P1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 450 डिवाइड बाय 41 माइनस 70 अपॉन में 8, इन दोनों का एलसीएम अगर हम लें, या फिर देखो इनको अलग अलग आप पॉइंट में फाइंड कर लो ना भाई, अगर हम इनको अलग अलग पॉइंट में फाइंड कर लें फिर एलसीएम वगैरह का इतना ज़्यादा सोचना ही नहीं है। जैसे यहाँ कर रहे हैं हम 8 8 64 पॉइंट 70 को इससे डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो कितना आ रहा है 8 8 64, फिर यहाँ पर 6, फिर पॉइंट, फिर ये 0, 8 7 56, फिर यहाँ पर कितना 4 8 5 40, तो ये आ रहा है 8.75, 8.75। यहाँ पर आप डिवाइड करो, 41 जब 40, ठीक है, यहाँ पर अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 450 को, तो 41 1 जब 41, फिर यहाँ पर ये 4, फिर यहाँ 0, फिर एक और 0 लेकर पॉइंट लेकर फिर यहाँ 0, अब 41 9 जा 9 समथिंग ले रहे हैं हम, 10.9 आ रहा है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 10.9 ये, और इसे हम राउंड ऑफ करके 10 पॉइंट कितना ले सकते हैं, 5 है यहाँ पर तो एक ज़्यादा 8, तो यहाँ पर सॉरी 8.8, 8.8 ये, 8.8 ये, तो ये कितना हो जाएगा भाई 2.1 समथिंग आएगा, 2.1। और अगर हम टू डेसिमल प्लेस में देखें, अगर हम टू डेसिमल प्लेस में देखें, जैसे हम 7 5 ही लें और यहाँ पर इसको टू डेसिमल प्लेस में देखें, तो 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, फिर यहाँ पर कितना आएगा 10 में से 9 1, फिर 9 में से 6 3, ये आ जाएगा, फिर एक और 0, फिर कितना आएगा ये समथिंग में, तो ये आ जाएगा 41 5 जा या 6 जा, 6 4 जा 24, 7 4 जा 28, 8 4 जा 32, तो ये 7 समथिंग आएगा, 10.7 समथिंग। अब इनको माइनस करें अगर हम 8.75 ये, तो सिंप्लीफाई करें 8.75 97 और 8.75, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना आ रहा है 2 और यहाँ पर 2, 2.22 समथिंग आ रहा है, तो इसी को हम 2.2 ले सकते हैं। क्लियर है, तो फिर हमें जो इसका प्रॉफिट परसेंट है ना, फिर इसी फॉर्मूला से फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज इन इनकम से नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पर प्रॉफिट का जो कंप्लीट हम कह सकते हैं भाई डिफरेंस है, हम इससे फाइंड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसे इंपॉर्टेंट में लिख लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर डाउट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो हमें प्रॉब्लम देते हैं करते टाइम, जैसे अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें मार्क करना चाहिए अपनी बुक में, क्योंकि जब हम नेक्स्ट टाइम बुक को करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस रखना है आपको, और इसको ध्यान से करना है, एक बार फिर से रिपीट करके देखना है कि क्या इसमें न्यू कॉन्सेप्ट इंक्लूड है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अगर हम इसमें 19, इसमें कह रहा है कि अंशिका इन्वेस्टेड 4500 in 8% 10 rupees share at 15 rupees. She sold the shares when the price rose to 30 rupees and invest the proceed in 12%, ये भी केस ऐसे ही, सेल्स प्रोसीड नंबर ऑफ शेयर्स 125 शेयर बोर्ड, चेंज इन हर इनकम फ्रॉम प्रोसीड। ठीक है, तो चेंज इन इनकम, तो चेंज इन इनकम फाइंड करना है, सिंपल ही तो हो जाएगा हमारा सिंपल। इसमें अगर हम करें तो इन्वेस्टमेंट कितनी है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है 4500 की, और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड है 8%, एंड 10 रुपीज शेयर्स है हमारे पास, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, एंड 15 रुपीज क्या है इसकी मार्केट वैल्यू है 15 रुपीज, और शी सोल्ड द शेयर्स व्हेन द प्राइस रोज टू 30 रुपीज, का जब प्राइस 30 रुपीज हुआ उसका मार्केट वैल्यू, तो इसने सेल कर दिया अपने शेयर को, फिर इन्वेस्ट कर दिया प्रोसीड इन 12%, 100 रुपीज शेयर एट 125 में, न्यू जो शेयर्स हैं इसमें इन्वेस्ट कर दिया इसने, जिसकी नॉमिनल वैल्यू हमारे पास कितनी 100 रुपीज का शेयर 125 मार्केट वैल्यू पर मिल रहा है, और इस पर रेट ऑफ डिविडेंड कितना मिल रहा है 12%, ये है। अब सेल्स प्रोसीड फाइंड करने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, सेल्स प्रोसीड के लिए कितने शेयर्स है हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम निकालें तो इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ईच शेयर 15, 15 3 जा 45, ये आ गया 300। तो यहाँ पर सेल्स प्रोसीड के लिए नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में मार्केट वैल्यू जब 30 रुपीज हो गई तब इसने सोल्ड किया, तो कितने के सेल कर दिए इसने, 3 3 जा 9, तो ये सेल किए इसने 9000 के। क्लियर है, अब इसी को आगे प्रोसीड कर दिया, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया 9000, कितने शेयर्स हुए, तो फर्स्ट पार्ट तो ये आ गया इसमें सेल प्रोसीड, सेकंड में नंबर ऑफ शेयर 125 वाले कितने शेयर ये बाय कर सकता है 9000 में, तो 9000 डिवाइड बाय 125, सिंप्लीफाई करो कितना आएगा
अगर हम इसे डिवाइड करें 5 से तो 5 वन जा 5, 5 8 जा 40, 1800, ये 5 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड कर लो 25 9 जा 25 9 जा 1, 25 7 जा 175 होते हैं, फिर 5 कैरी, ये 2 तो 72 शेयर्स इसको मिलेंगे 125 वाले। क्लियर है? तो 72 शेयर्स ये हो गए इसमें। अब इसमें फाइंड करना चेंज इन हर इनकम, इसके इनकम में कितने का चेंज आया, तो भाई इनिशियल इनकम और फाइनल इनकम दोनों हमें फाइंड करनी होगी, इसकी कितनी है। तो इनिशियल और फाइनल इनकम, यहाँ पर अगर हम इनिशियल इनकम देखें भाई, इनकम फर्स्ट, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 300, नो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 8%, डिवाइड बाय कितना 100, इंटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी है 10, सिंप्लीफाई कर लो 0 0 0 6 0, ये कितना आ रहा है 8 से 24 से आ रहा है 240। यहाँ पर जो न्यू इनकम है वो कितनी आ गई हमारी, तो न्यू इनकम हो जाएगी नंबर ऑफ शेयर 72, रेट ऑफ डिविडेंड कितना मिल रहा है 12%, डिवाइड बाय 100, इनटू में कितना नॉमिनल वैल्यू 100 से 100 कैंसिल, इसको करो मल्टीप्लाई 12 7 84, 12 टू 24, यहाँ 4 या 6 या 8, 864, 864 न्यू इनकम आ गई। और इनकी इनकम का चेंज अगर हम देखें तो कितना आ रहा है भाई, चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम, इनकम में जो चेंज आ रहा है 864 माइनस में 240, करो आप इसको माइनस, तो 4, 6 में से 4 2, और यहाँ पर ये 6, तो 624 क्या आ गया इसमें, चेंज इन इनकम आ गया। तो 624 क्या आ गया, चेंज इन इनकम हो गया, सिंपल, ये थर्ड हो गया इसमें पार्ट। क्लियर है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट देखिए आप इसमें, 19 हो गया यहाँ पर। 20 देखिए कि मिसेस मेहरा सोल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ 20 rupees share paying 8% dividend at 18% and invest the proceed in 100 rupees share paying 12% dividend at 50%। ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। if the change in her income is 120, find the number of shares sold by Mr. Mrs. मेहरा। तो मिसेस मेहरा ने कितने शेयर सोल्ड किए ये बताना है। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। अभी कहना क्या चाह रहा है, इसमें कह रहा है कि मिसेस मेहरा सोल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ 20 रुपीज शेयर। अब हमें नहीं पता उनके पास कितने शेयर्स थे, हमने लेट कर लिए एक्स शेयर्स। 20 रुपीज शेयर्स पेइंग 8% डिविडेंड एट 18 रुपीज। तो यहाँ पर जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स की वो कितनी है 20 रुपीज, मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है 18 रुपीज, और रेट ऑफ डिविडेंड कितना मिल रहा है 8%। ठीक है? और फिर ये कह रहा है कि एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 10 रुपीज शेयर, इनको न्यू शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसका नॉमिनल वैल्यू कितना है 10 रुपीज है, मार्केट पर इसका प्राइस कितना चल रहा है 50% प्रीमियम पर चल रहा है, तो 10 का 50% 5 होगा, तो प्रीमियम वैल्यू आ जाएगी इसकी 15 रुपीज। क्यों? क्योंकि भाई 5 रुपीज और इंक्रीज कर देना, 10 का 50% 5 होगा तो 15 रुपीज हो जाएगा। और इस पर डिविडेंड जो मिल रहा है, रेट ऑफ डिविडेंड, वो मिल रहा है 12% रेट ऑफ डिविडेंड। अब इनकी चेंज इन इनकम इसने पहले से गिवन कर दिया है। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया इनमें हम हमसे चेंज इन इनकम फाइंड करने के लिए बोल रहा है, जैसे यहाँ पर हमने चेंज इन इनकम फाइंड किया, यहाँ ऑलरेडी गिवन किया है पहली वाली इनकम और न्यू वाली इनकम, इन दोनों का चेंज गिवन किया है। तो बस इन दोनों का चेंज 120 के इक्वल रखेंगे और एक्स के टर्म में जो हमारा रिलेशन आएगा उसको सोल्व करेंगे। कैसे? पहले हम यहाँ पर इनकम निकालते हैं भाई। इनकम, इनिशियल इनकम जो है हमारी वो कितनी होगी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में कितना 100 इंटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ये होता है। नंबर ऑफ शेयर्स एक्स, रेट ऑफ डिविडेंड कितना 8% डिवाइड बाय 100 इंटू में नॉमिनल वैल्यू कितनी 20, सिंप्लीफाई करो 25, 20 5 100 से हो गया हमारे पास 8x अपॉन में 5, ये इनिशियल इनकम। इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 10 रुपीज शेयर्स पेइंग 12% डिविडेंड एट 50% प्रीमियम पर। ठीक है? तो अब ये जो अपना जो सेल्स प्रोसीड है वो कैसे निकाल रहा है भाई, सेल्स प्रोसीड कितना होगा, इसने क्योंकि एक नई वैल्यू नहीं बताई, न्यू वैल्यू नहीं बताई जिसके अकॉर्डिंग वो सेल कर रहा है। जैसे इसने कहा कि मिसेस मेहरा सोल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ 20 रुपीज शेयर पेइंग 8% डिविडेंड एट 18 रुपीज, 18 रुपीज पर सेल कर रहा है। तो इसमें जो सेल्स प्रोसीड है वो कितनी होगी भाई, सेल्स प्रोसीड जो होगी हमारे पास, जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर एक्स और मार्केट में कितने पर सेल किया 18 पर, तो 18x होगा। क्लियर? यहाँ पर 18x होगा इसका सेल्स प्रोसीड। अब यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करें तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, सेल्स प्रोसीड मींस इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ये हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 3 से 3 6 जा 3 5 जा, तो ये आ गया 6x अपॉन 5। अब इसकी हम इनकम निकाल लें तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स 6x अपॉन में 5 एंड रेट ऑफ डिविडेंड 12 अपॉन में 100 एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 10।
सिंप्लीफाई करो, ये 0 कैंसिल। अब अगर हम इसमें देखें तो कितना आ रहा है, 12 6 72 एक्स, और अपॉन में कितना आ रहा है, 5 × 10 50। न्यू इनकम ये आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इनकम का डिफरेंस करना है। तो सबसे पहले ये देखना है इन दोनों इनकम में बड़ी वैल्यू कौन सी और छोटी वैल्यू कौन सी। जैसे इधर 50 बन रहा है, इधर भी मैं 50 बनाऊं तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 80x अपॉन में 50। तो अब देखिए कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है इनकम, क्योंकि कि ऊपर 80x आ रहा है, यहाँ पर 72x आ रहा है। चेंज इन इनकम अगर हम देखें, चेंज आ रहा है 120 का। और चेंज हम कैसे निकालते हैं, बड़ी इनकम में से छोटी इनकम माइनस, बड़ी इनकम ये है, छोटी इनकम ये है, इक्वल्स टू में 120। क्लियर है। अब इसको देखो आप, सिंप्लीफाई करो, एलसीएम कितना लेंगे हम, एलसीएम लेंगे यहाँ पर 50। 50 एलसीएम यहाँ पर 80x माइनस में 72x इक्वल्स टू में 120। सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर कितना आएगा, 8x अपॉन में 50 इक्वल्स टू में कितना, 120। सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम इसको, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 120 इंटू में 50 अपॉन में 8। सिंप्लीफाई कर लो, जैसे 4 2 जा, 4 3 जा, 4 2 से कैंसिल कर लो, 15 15 5 जा 75, तो आ गया 750 शेयर्स। एक्स क्या लेट किया था हमने, नंबर ऑफ शेयर्स लेट किया था, तो यही आ गया हमारा नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर है। तो ये था इसमें आंसर इसका, तो 750 इसका आंसर है। और ऐसे करना पड़ेगा ये क्वेश्चन आप। क्लियर है। देखो ये अलग क्वेश्चन होगा, इसलिए इन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट में मार्क कर लो कि भाई इनको हमें रिवीजन में फिर से रिपीट जरूर करना है। जैसे कुछ क्वेश्चन है उसको आप सिर्फ रीड कर लेते हो ना, सिंपल रीड किया हमने, हमें समझ में आ गया कि भाई क्वेश्चन सिंपली हो जाएगा, लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है इनको दोबारा से करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इन क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन अच्छे से हमें आनी चाहिए इनकी। ओके, तो बस आप क्वेश्चन नंबर 20 तक करिए अभी, नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।